हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ चैप्टर नंबर 1। द चैप्टर नंबर 1 नेम इज़ द फिश टेल। जो हमारा फिश टेल चैप्टर है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं उनको भी हम एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। मैं पूरी की पूरी मैथ की आपकी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। जो भी आपके ऑल चैप्टर्स हैं सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपके बुक में ये जो दिया हुआ है बच्चों, आपको करोड़ लैक्स आपका नंबर सिस्टम पूरा दिया हुआ है। तो ये कैसे आपका चलता है, जैसे 1s 10s 100,000, देखिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये बेसिक काउंटिंग आपको इतनी आती होगी, मैं इस चीज़ से आपसे अनुमान लगा के रखा हूँ, ठीक है। नहीं भी आ रही तो एक बार चलिए मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट प्लेस होता है वो 1s होता है, सेकंड प्लेस 10s होता है, थर्ड प्लेस हमारा 100th होता है, फोर्थ प्लेस हमारा 1000 होता है, फिफ्थ प्लेस हमारा क्या होता है 10,000 होता है, सिक्स प्लेस हमारा क्या होता है लाख होता है, सेवन्थ प्लेस 10 लाख होता है, और हमारा 8th प्लेस जो होता है वो करोड़ होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी बुक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उसको कैसे आंसर्स करने हैं पहले चैप्टर में, ठीक है ना। तो जैसे आपका टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 1 पे आप आएंगे, तो पेज नंबर 1 पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन है जैसे, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आपको कोई पोयम आती है फिश के बारे में? तो आप क्या आंसर लिखेंगे? यस, यहाँ पे आपकी पोयम लिखी हुई है, 3 लिटिल फिश प्लेइंग इन अ पूल, ठीक है। 3 लिटिल फिश जो हैं वो कहाँ पे खेल रही हैं? पूल पे खेल रही हैं। फिर डाउन इन द वाटर क्लीन एंड कूल, ठीक है ना, क्लियर एंड कूल, मतलब किस पे? वाटर के नीचे, एंड क्लियर एंड कूल, ठंडा दिख रहा है और साफ दिख रहा है, ठीक है। अप केम अ फिश, बिग फिश सेज आई कैन प्ले। जो अप आती है मतलब ऊपर जो आती है फिश, और वो कहती है कि आई कैन प्ले, बट द 3 लिटिल फिश स्विम अवे। तब वो क्या, जो 3 लिटिल फिश होती हैं वहाँ पे वो तैरती रहती हैं। जस्ट आपको ये क्या कर देना है, ये आपको पोयम जो यहाँ पे मेंशन है बच्चों, इसको आपको क्या कर लेना है, आपके कॉपी में लिख लेना है। जो आपके टीचर्स हैं जो आपको नोटबुक बनाने के लिए बोलेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से जो नोटबुक बनानी है उसको आपको इसी तरीके से बनानी है। ये पोयम को आपको सिंपली क्या कर लेना है, राइट कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, When you think of the fishes, what shapes come in your mind? जब आप फिश के बारे में देखते हैं तो किस तरीके का शेप जो है आपके माइंड में आता है? तो यहाँ पे देखिए, When we think of the fishes, जब हम फिश के बारे में देखते हैं, the shape of the boat comes in our mind। जो बोट का शेप होता है वो हमारे किस में आता है? माइंड में आता है। किस तरीके के शेप? एक यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे बना हुआ, तीसरा यहाँ पे बना हुआ। ये तीनों शेप आपको क्या कर देना है, प्रॉपर तरीके से बना देने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर देखिए, ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। आपको क्या करना है, एक स्क्वायर को यूज करना है और एक ट्रायंगल को यूज करना है, और दोनों को मिला के क्या बना देना है, आपको फिश को बना देना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा जो स्क्वायर है ये वाला हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा ये एरिया जो पूरा का पूरा है ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने आइज अपने से बना दिया। तो हमने क्या क्या यूज़ किया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है बच्चों। प्रॉपर सोल्यूशंस के साथ सारी चीज़ें बता कर रहा हूँ, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। और आप वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मेरे से चीज़ें बन रही हैं, क्या मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब टेक्स्ट बुक देखते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे, यहाँ पे पेज नंबर 2 पे देखिए, पेज फर्स्ट पे इतने ही क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के। पेज नंबर 2 पे आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखते हैं। चलिए, मीन मीन्स अ फिश। जो मीन का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, एक फिश होता है। एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल। मीनाक्षी एक लड़की है। हुज आइज लुक लाइक अ फिश। जिसकी आंखें किसके जैसे दिखती हैं, फिश के जैसे दिखती हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज। क्या आप किसी और के बारे में सोच सकते हैं जिसकी ऐसी आंखें हैं? यस वी कैन थिंक, बिल्कुल हम सोच सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पे देखिए,
ड्रॉ अ फेस विद द फिश आइज। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक फेस को, किसके साथ, फिश आइज के साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि एक यहाँ पे फेस बना हुआ है, मैं इसको सर्कल करके बता देता हूँ, जो कि जिसकी आइज किसके जैसे दिख रही हैं, फिश के जैसे दिख रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है सेकेंड पेज का। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन, मतलब कितनी बड़ी आप बिगेस्ट फिश जो होती है उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो वी कैन थिंक ऑफ द फिश अप टू 18 मीटर लॉन्ग, हम सोच सकते हैं फिश को कितने मीटर की लॉन्ग की, 18 मीटर लॉन्ग फिश को हम सोच सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर, मतलब कितने टाइम लॉन्गर है योर बिग फिश, मतलब बड़ी जो फिश है, देन द स्मॉलेस्ट फिश, जो स्मॉलेस्ट फिश होती है। स्मॉलेस्ट फिश कितने की होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बच्चों। स्मॉलेस्ट फिश कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा है वो। लेट अवर लॉन्गेस्ट फिश, अपने लॉन्गेस्ट फिश को हम लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट फिश हमारा कितना है, 18 मीटर का। 18 मीटर वाली फिश को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर। तो सीधा सा बात हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये मिस्टेक हो गया था बच्चों। तो 18 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो में आप देखिए, आवर लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट फिश, जो हमारी फिश है वो 1800 टाइम्स है लॉन्गर है किससे, स्मॉलेस्ट फिश पे। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। बुक का जो हमारा पेज नंबर 3 है बच्चों, सेकेंड बुक पे आपका सेकेंड पेज पे इतने ही क्वेश्चन थे। पेज नंबर 3 पे देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू योर वेट, ठीक है ना, तुम्हारा कितने किलोग्राम्स वेट है ये पूछ रहा। माई वेट इज अराउंड 30 किलोग्राम्स, मेरा वेट जो है वो कितना है, 30 kg के आसपास है, वो ये बता रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg। अगर मान लीजिए 12 चिल्ड्रन तुम्हारे जैसे ही रखे जाते हैं तो उन सब का इकट्ठा वेट कितना हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आपको क्या करना है, 12 मल्टीप्लाइड 30 कर देना है। तो 12 चिल्ड्रंस लाइक मी पुट टुगेदर विल वेट अबाउट 12 मल्टीप्लाइड 30। 12 मल्टीप्लाइड 30 करेंगे आप तो 360 किलोग्राम आपका आ जाएगा। आपको सीधा सा मल्टीप्लाई कर देना है। 12 3 जा 36 होता है, 0 इधर कॉपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 आपका हो जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन द 12 चिल्ड्रंस लाइक पुट टुगेदर। अब वो पूछ रहा है कि अबाउट हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा, मोर डज द व्हेल शार्क वेट, मतलब कितना ज़्यादा और वेट होगा किसका, व्हेल शार्क का, देन 12 चिल्ड्रंस लाइक पुट टुगेदर। अगर 12 चिल्ड्रन को इकट्ठा रखा जाए तो कितना वेट हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, वेट ऑफ द व्हेल शार्क इज अबाउट 16,000 किलोग्राम। जो एक व्हेल शार्क होती है उसका वेट लगभग कितना होता है, उसका होता है कितना, 16,000 किलोग्राम। ठीक है, और 12 चिल्ड्रन का वेट हमने बाहर पहले निकाल चुके हैं, कितना है, 360 kg है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16,000 में 360 kg को आप माइनस करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वेल का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 15,640 किलोग्राम वो वेल का एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा। फिर आपको कैसे लिखना है, सो द वेट ऑफ द व्हेल शार्क इज अबाउट 15,640 किलोग्राम मोर देन द टोटल वेट ऑफ 12 चिल्ड्रंस लाइक मी। अगर मेरे जैसे 12 चिल्ड्रन हैं तो हमसे 15,640 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट रहेगा किसका, वेल का, वेल जो फिश है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं द फिश टेल में देखते हैं, कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, क्या आप फिश को स्पॉट कर सकते हो इस पिक्चर पे। तो आंसर में लिखना है, यस आई कैन स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, फर्स्ट एंड थर्ड्स आर द फिश इन द पिक्चर। जो फर्स्ट एंड थर्ड होती हैं वो फिश होती हैं किस पे, पिक्चर पे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलिए इस टाइप की फिश नहीं होती हैं, ठीक है ना, उनका शेप अलग होता है। जो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, इस तरीके की फिशेस नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसी के आगे प्रॉपर क्वेश्चंस हम देखते जा रहे हैं। ठीक है ना, डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल में फील सेफ करते हैं।
यस वी फील सेफ इन आवर स्कूल, यस हम सेफ फील करते हैं कहाँ पे, अपने स्कूल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पेज नंबर 4 पे आएंगे बच्चों। पेज नंबर 4 पे जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे बुक में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यूज द शेप गिवन इन द टेक्स्ट, आपको शेप को यूज करना है जो कि आपको क्या लिखा है टेक्स्ट में दिया हुआ है, बुक टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स, और आपको क्या करना है, डिफरेंट सी एनिमल्स को ड्रॉ करना है कोड को यूज करते हुए। तो इसको क्या करना है बच्चों, आपको इसको खुद से करना है। स्टूडेंट में ड्रॉ द सी एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन शेप, जो शेप दिए हुए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, सी एनिमल्स को आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चन है आपके या क्वेश्चन आंसर्स हैं वहां पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, मतलब किस तरीके के सी एनिमल्स आपने पहले देखा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बेसिकली हम किस तरीके के सी एनिमल्स देख रखे हैं उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। वी हैव सीन क्लैम, प्रॉन, ऑक्टोपस एंड पैरेट सी बिफोर, हमने क्या क्या चीज़ें देख रखी हैं, हमने क्लैम देख रखा है, प्रॉन देख रखा है, ऑक्टोपस देख रखा है और पैरेट फिश देख रखा है पहले, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फिशरमैन एंड देयर बोट से, यहाँ से जो पॉइंट हमको पढ़ाया गया है बुक में, अब अपने क्या करना है, यहाँ से अपने को क्वेश्चंस हैं इसको अपने को आंसर करना है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, कितने लोगों ने आपने सी देखा है, तो सम ऑफ अस हैव सीन द सी, मतलब कुछ ही लोग जो हैं वो क्या देखे हैं, सी को देखें। सी मीन्स क्या होता है आपका, समुद्र होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, व्हाट डिड यू सी इट, आपने उस पर क्या देखा है, सॉरी वेयर डिड यू सी इट, आपने उसको कहाँ देखा है। वी शॉ इट इन मुंबई एंड द पुरी ड्यूरिंग आवर टूर, ठीक है ना, हमने उसको कहाँ पे देखा था, मुंबई पे देखा था एंड पुरी में देखा था अपने टूर के टाइम पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए, डिड यू सी इट इन अ मूवी और रियल, क्या आपने उसको मूवी में देखा है या फिर रियल में देखा है। तो देखिए वी शॉ इट इन मूवी एंड रियल आल्सो, हमने उसको मूवी में देखा है और रियल में भी देखा है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट। इन आवर ओपिनियन द सी इज एट लीस्ट 4000 मीटर डीप, हम जो हमारे ओपिनियन में होता है तो सी जो कितना है 4000 मीटर डीप है। 4000 मीटर डीप का मतलब ये होता है बच्चों कि कितना डीप है वो, 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर डीप है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक पैसिफिक ओशन में एक ये मान लीजिए चाहे आप उसको गड्ढा बोल दीजिए, वो उसमें क्या है, वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से मतलब 10,000 मीटर डीप है वो वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं कैसे तैरना है। यस वी नो हाउ टू स्विम, यस हम जानते हैं कि कैसे तैरना है। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आप डरते हैं जो हाई सी वेव्स होती हैं उनसे, जो लहरें होती हैं उनसे आप डरते हैं। यस वुड बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, यस हम डरते हैं किससे, हाई सी वेव्स से हमको डर लगता है, ठीक है। पेज नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों, पेज नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा। पेज नंबर 6 में हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाउ हाइट डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, मतलब कितने हाइट्स पे आप सोच सकते हो कि एक वेव्स जो होती हैं मतलब लहरें जो होती हैं वो जाती हैं, ठीक है। इन आवर ओपिनियन वेव्स कैन गो अप टू 20 मीटर, जो हमारे ओपिनियन के अनुसार वेव जो हैं वो कितने मीटर चली जाती हैं, 20 मीटर चली जाती है। नंबर 2 देखिए, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब उनको कितना समय लगेगा डिस्टेंस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे है बच्चों, 1 मिनट में पीडीएफ को स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो देखिए, टाइम टेकन टू गो टू द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 10/4 करेंगे मतलब 2.5 आवर लगेगा उनको टाइम, ठीक है। कितना लगेगा, 2.5 आवर लगेगा, ठीक है। चलिए, गेस हाउ फॉर यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, अगर आप फास्ट चलते हैं तो 1 आवर में आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं। तो 2 किलोमीटर अप्रॉक्स, हम कितना जा सकते हैं, 2 किलोमीटर अप्रॉक्स जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पेज नंबर हमारा 7 है, 7 के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पेज नंबर 7 के क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 1,
लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। आपको सन को देखना है और सन कहाँ से उगता है ये आपको बताना है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ पे उगता है? ईस्ट पे उगता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू आर वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी योर ईस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम वेयर यू आर मतलब तुम कहाँ से हो, एंड वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट मतलब क्या इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हो अपने ईस्ट पे, ठीक है। वी सी द ऑरेंज रेड स्काई टू आवर ईस्ट, हम कहाँ पे देख सकते हैं? ऑरेंज रेड स्काई देख सकते हैं अपने ईस्ट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लोटिंग क्लाउड फ्लाइंग बर्ड्स आर ऑल्सो विजिबल मतलब जो बहते हुए उड़ते हुए क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, मतलब बादल होते हैं, और फ्लाइंग बर्ड्स हमको दिख जाती हैं, ठीक है ना। बर्ड्स आर ऑल्सो विजिबल, हमको दिखती हैं। नंबर 3 देखिए, नेम टू थिंग्स दैट आर लेइंग इन योर वेस्ट। दो चीज़ों का आपको नाम लिखना है जो आपके वेस्ट में होता है। तो पहला क्या हो गया? सेटिंग ऑफ द सन मतलब सन का क्या होना? डूबना। और दूसरा क्या होगा? ऑरेंज रेड स्काई। जो ऑरेंज रेड स्काई है वो भी हमको कहाँ पे दिख जाता है? वेस्ट पे, क्योंकि हमको पता है ईस्ट में सनराइज होता है और सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है, ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको देखना है व्हाट अ कैच करके यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, इसी से आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो 3.5 आवर्स मतलब 3.5 आवर्स में मोटर बोट कितना जाती है? स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है उसका कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि हम जानते हैं 3.5 आवर ये हो गया, और 20 से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 70 किलोमीटर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर, जो कि हमारा यही आंसर होगा। इस तरीके से देखो, स्पीड इंटू टाइम का आपको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है? 20 मल्टीप्लाइड 3.5 फिर 70 किलोमीटर ये हो गया अप्रॉक्स। सो मोटर बोट विल गो अप टू 70 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स में कितना किलोमीटर चला जाएगा? 70 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो द 85 किलोमीटर मतलब 85 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है? 85 को डिवाइड कर देना है। जो आपका ये 85 है बच्चों, इसको आपको डिवाइड कर देना किससे? 20 से। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो पहले तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर जहाँ पे एक जीरो पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 4.15 मतलब 4 आवर हो जाएगा, और आपका 15 ये मिनट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 4 आवर एंड 15 मिनट हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पेज नंबर 9 है बच्चों, उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9 पे है, जो उसको देखते हैं। राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस्ड बाय द फिश इन आवर रिवर्स एंड सीज। आपको न्यूज़ बताना है, जो वहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई है आपके बुक में, वहीं से आपको आंसर्स बताना है। तो मैं आपको ये डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसको एक बार मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ। आपको क्या करना है? इसी को एज इट इज़ लिख लेना, आप इसको छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है ना। द फिशरमैन्स आर वेरी वरीड बिकॉज दे आर सम बिग machines boat in the fish business. They go far out and put their big nets deep in the sea. In this way, they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out on the sea for many days. The machines boat catch the small baby fish also which have yet grown up. Fishermen catch only the big fish with their nets and let the small baby fish go out of the net and go to the sea to grow up. For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes, and they only go out to eat and sell the fish. If the travelers catch the thousands of kilometers fish every day, there will be no fish left in the sea.
चलिए, ये आपको मैंने रीड करके बता दिया है, ये आपका राइटिंग का क्वेश्चन है, बस आपको इसको एज इट इज़ राइट कर लेना है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, जिसलिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर तरीके से इसको आप आंसर्स को लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक अपने को पैरामीटर दिया हुआ है बच्चों, ये पैरामीटर आपके बुक में भी गिवन है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से आपको अपनी बुक ओपन कर लेनी है, इसको प्रॉपर तरीके से देखना है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंगिंग इन 7 ट्रिप्स, ठीक है ना। मतलब एक ट्रिप में कितनी, देखो क्या बोला, अबाउट हाउ मच फिश मतलब कितनी फिश, इन ऑल विल ईच मतलब सारे के सारे समय पे, टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग इन द 7 टाइम में कितनी सारी फिशेस को वो लेके आएंगे, ठीक है, कितने समय ट्रिप में। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे लॉन्ग बोट विल ब्रिंग 7, लॉन्ग बोट जो होती है वो क्या होती है, वो क्या लाती है, 4 किलोमीटर पर आवर चलती है, और कितनी फिश आती है, 20 ट्रिप एक 20 kg फिश एक ट्रिप में आती है, ठीक है। तो ये 20 kg हो गया, 20 kg फिश कितने आ गई एक ट्रिप में, और यहाँ पे हमारा 7 है, मतलब 7 टाइम उनको जाना है, ठीक है ना। 7 टाइम जाएंगे तो कितनी बार फिश ले आ पाएंगे, तो 7 × 20 हम जैसे ही करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 kg हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारा आंसर है 140 kg फिश इन द 7 ट्रिप आपको मल्टीप्लाई करने ना है, या फिर आप टेबल पढ़ सकते हैं कि 27 जा होता है 140, वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अब देखिए, लॉन्ग टेल बोट विल ब्रिंग, लॉन्ग टेल बोट जो होगी वो कितना लाएगी, 7 × 600, एक बार में 600 लाती है वो, तो 7 × 600 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4200 kg फिश, मतलब 7 × 600 आपको कर देना है, 4200 kg फिश आपको 7 ट्रिप में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मोटर बोट विल ब्रिंग, जो मोटर बोट होती है तो 1 टाइम में वो 8000 kg लाती है, तो 800 kg लाती है, तो 800 × 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5600 kg फिश इन 7 ट्रिप में आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी, 5600 kg फिश 7 ट्रिप में आ जाएंगी। फिर लास्ट वाला हमारा क्या है, मशीन बोट कितना लाती है, तो एक बार में 6000 लाती है, 6000 वो एक बार में लाती है, जब 7 टाइम्स वो जाएगी बच्चों, 7 बार वो जब जाएगी, तो 7 बार जाएगी तो 6 × 7 हो जाएगा, तो 6 × जब 7 होकर जाएगा तो कितना, 6 × 7 = 42 होता है, 0 एज इट इज आपको लगा देना है, तो 42,000 kg फिश इन द 7 ट्रिप। अब वो बोल रहा है कि टोटल कितनी ट्रिप्स में टोटल कितनी फिश आ जाएंगे, तो टोटल फिश बाई ऑल द बोट्स इन 7 ट्रिप्स, अगर सब बोटों की बात करें 7 ट्रिप में कितनी फिश आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड करना है 140, 4200, 5600, 4200, सब इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51,940 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 42,000 है बच्चों, मैंने इसको मिस्टेकन कर दिया था रीड करते समय। चलिए तो कितना हो जाएगा, 51,940 kg वो टोटल फिश लेके आएंगे, आपको इनको सबको ऐड कर लेना बच्चों। मैं इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आपसे एडिशन बनता होगा, छोटे छोटे आपको मल्टीप्लिकेशन भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन द 6 आवर, मतलब मोटर बोट 6 आवर में कितना जाएगी, तो 1 आवर में कितना जाती है, 20 किलोमीटर जाती है, तो 6 आवर में कितना जाएगी, 26 का कितना हो गया, 120 किलोमीटर, बस इतना ही जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर एक लॉन्ग टेल बोट है उसको ट्रेवल करना पड़े कितना, 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम उसको लगेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोल्यूशन भी देखिए, टाइम टेकन बाय द लॉन्ग टेल बोट टू गो 60 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60/12 कर देंगे तो उसको कितना टाइम लग जाएगा बच्चों, 5 आवर का उसको टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो द लॉन्ग बोट विल टेक 5 आवर टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लगेगा, 5 आवर लगेगा उसको 60 किलोमीटर जाने में। चलिए अब पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं, जो हमारा टेक्स्ट बुक है बच्चों, पेज नंबर 10 पे हमारे जो क्वेश्चन है हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड इन लैक्स, लैक्स में आपने और क्या चीज़ें सुन रखी हैं, वी हैव हर्ड द लैक्स फॉर पॉपुलेशन के बारे में हमने सुन रखा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हमने सुन रखा है रोड्स में जो होते हैं, नंबर ऑफ लेबर्स इन द इंडस्ट्रीज, जो लैक में हमने सुना है, 3 चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी लैक में रहती है, नंबर ऑफ व्हीकल्स रहते हैं जो रोड में चलते रहते हैं गाड़ियाँ वगैरह, और नंबर ऑफ लेबर्स जो रहते हैं इंडस्ट्रीज में, वो भी क्या बोले जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं बच्चों, उनको भी हम क्या कहते हैं,
उनको भी हम लैक्स में ही काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर 1000, नाउ राइट द 100,000 एंड शो हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर्स 1 लाख। देखो आपको क्या करना है, पहले आपको 1000 लिखना है, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं। फिर 100,000 आपको लिखना है, तो 1 टेंस 100,000 10,000 फिर 100,000। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चों। अब वो बोल रहा है देयर आर 5 जीरोस इन द नंबर 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरो होते हैं। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों, उसको देखते हैं। देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन अवर कंट्री। कितनी है, 2 lakhs बोट्स हैं अपनी कंट्री में। हाफ ऑफ देम्स आर विदाउट मोटर, उनकी आधी जो है वो बिना मोटर के हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ मोटर, राइट इट। कितनी बोट जो है नंबर ऑफ बिना मोटर के हैं, यही बता रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज द बोट विथ अ मोटर, मतलब कितनी बोट जो है वो मोटर के साथ हैं, कितनी बोट जो है मोटर के साथ नहीं है। तो इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। 1/2 बोला है उसने। टोटल बोट्स इन अवर कंट्री 2 lakhs है बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, उसने बताया क्वेश्चन में। नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर, तो देखिए 1/2 मतलब आधी बोट करना है ना, और यहाँ पे आप 2 lakhs लिख देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखिए, तो आप क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख बोट जो है मोटर के साथ है, 1 लाख बोट किसके साथ हैं, विदाउट मोटर के साथ है। तो अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बोट मोटर बोट। अब मोटर बोट के साथ आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 lakhs माइनस 1 लाख कर देंगे, तो आपका 1 लाख आ जाएगा। किसका, ये जो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये काय का आ रहा है आपका आंसर, ये जो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ये काय के लिए है, किसके साथ है, मोटर्स के साथ जो बोट हैं उनके लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर्स आर बिग मशीन बोट्स। जो 1/4 बोट्स हैं जो मोटर्स के साथ, वो क्या हैं, बिग मशीन के साथ है। हाउ मेनी थाउजेंड्स मशीन्स बोट्स आर देयर, कम एंड ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। बिना राइट डाउन किए आपको क्या करना है, उसको बताना है। तो आपको मैं राइट डाउन करके बता देता हूँ, फिर आपको क्या करना है कि समझ लेना है। जैसे 1 लाख थी, 1 आपका ये 1 लाख हो गया। अब उसने बोला 1/4 क्या है, बिग बोट है। तो आप इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 25 से कट जाएगा। तो 25 मतलब ये 25 और ये 0 0 0, तो कितना आ गया हमारा, 25,000 जो हमारी बोट हो जाएंगी यहाँ पे, वो किसके साथ हैं, बिग बोट्स हैं, मोटर के साथ। कैसी हैं, बिग बोट्स हैं, किसके साथ, मोटर के साथ। बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़ एंड व्हाट वाज द नंबर यूज फॉर। आपने करोड़ के बारे में कहाँ पे सुना है और ये नंबर काय के लिए यूज होता है। वी हैव हर्ड अबाउट अ करोड़ इन आवर स्कूल। हमने सुना है करोड़ के बारे में, किस पे, अपने स्कूल में। इट इज़ यूज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये किसके लिए यूज होता है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के लिए यूज होता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, ट्राई राइटिंग द नंबर्स 1 करोड़, डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोस। मतलब आपको क्या करना है, 1 करोड़ लिखना है और क्या करना है, उसको आपको जीरोस बताने। तो ये देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आपका ये 1 करोड़ हो गया। इसमें कितने जीरो हैं, 7 जीरोस हैं। कितने जीरो हैं, होते हैं 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। मैंने शुरुआती टाइम में भी आपको ये चीज़ें बताई थी। चलिए अब जैसे ही आप पेज नंबर 11 में आएंगे, तो पेज नंबर 11 में कुछ क्वेश्चंस जो आपके गिवन है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 देखिए, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट। क्या आप कभी फिश मार्केट में गए हैं। यस आई हैव बीन टू अ फिश मार्केट। यस मैं गया हूँ, कहाँ पे, फिश मार्केट में। नंबर 2 देखिए, वाई अ फिश नॉइजी प्लेस समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। देखिए वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट। क्यों जो है बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह को कभी कभी फिश मार्केट के नाम से पुकार देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, द प्लेस फुल ऑफ क्राउड एंड नॉइस इज कॉल्ड द फिश मार्केट। जो प्लेस होता है जिससे पूरा किससे भरा होता है, क्राउड मतलब भीड़ से, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, शोर होता है,
बिकॉज देयर फिशरमैन एंड फिशर वर्कर्स सेल देयर फिश बाय शाउटिंग। वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं और फिश वर्कर जो होते हैं, फिशर वुमेन जो होती हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मछली ले लो, मछली ले लो, ऐसे चिल्लाती रहती हैं। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं बच्चों किस पे, अपन आते हैं किस पे, एक मिनट में इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर हमारा कौन सा आ गया, ये 11-12 है बच्चों। 11-12 के जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हम सारे के सारे देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड द फाजिया सेल्स द किंग्स फिश। किस देखिए जो फाजिला है वो किस प्राइस पे अपने किंग फिश को सेल करती है, तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पे देखिए, फाजिला सोल्ड द फिश किंग फिश इन 1200 डिवाइडेड बाई 8। 1200 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 150 रुपीज़ पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस मिस हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी हम नेक्स्ट वीडियोस होंगे बच्चों, प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, पूरा हटा के छोड़ के देखेंगे, मतलब पूरा करके आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए जो देखिए फ्लोरमा है हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स। प्रॉन्स जो होते हैं आपके झींगे कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना, वो जो अलग तरीके की फिश आती हो टुडे, ठीक है ना। हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट, उसको कितना पैसा मिलेगा। फ्लोरमा गॉड्स, देखिए आपको पता है कि जो प्रॉन्स होते हैं वो 1 kg इक्वल टू कितना है, 150 रुपीज़ में आते हैं। तो 10 kg मल्टीप्लाइड 150 करेंगे तो 1500 रुपीज़ हो जाएगा। आफ्टर सेलिंग 10 kg प्रॉन्स उसको कितना मिलेगा, 1500 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ग्रेसी सोल्ड 6 kg श्रॉट फिश। ग्रेसी क्या करती है, 6 kg श्रॉट फिश को सेल करती है। मिनी हैज एंटर्ड एज मच मनी एज ग्रेसी, ठीक है ना, सॉरी, मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी भी उतना ही पैसा अर्न करती है जितना कि ग्रेसी करती है। हाउ मैनी केजी ऑफ शार्डाइन डिड मिनी सेल, मतलब कितने किलोग्राम जो शार्डाइन है वो मिनी सेल करती है, तो वही बताना है। ग्रेसिस सोल्ड 6 kg श्रॉट फिश कितने रुपीज़ में, 360 रुपीज़ में उसने सेल किया, ठीक है ना। तो 60 रुपीज़ पर केजी था बच्चों, तो 6 × 60 हो गया, तो कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, अब चलिए देखिए इसके आगे देखिए, मिनी हैज़ अर्न द मच मनी एज ग्रेसी। वो उतना ही पैसा मिनी कमाती है जितना ग्रेसी ने कमाया, 360 रुपीज़ के बराबर। तो मिनी सोल्ड द सर्डाइज फिश फॉर 40 रुपीज़ केजी उसने सेल किया। तो 360 डिवाइडेड बाई कितना किया उसने, 360 डिवाइडेड बाई जब हम 40 करेंगे बच्चों, ये 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 9 kg। ये हमारा लिखा हुआ है बच्चों, एज इट इज़ आपको आंसर्स राइट करने हैं और इनको समझना है। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत आ रही, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरे से चीज़ें नहीं बन रही हैं, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में समझाया, जिसलिए आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बशीर हैज़ 100 रुपीज़ 100, ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन द स्क्विड, मतलब 1/4 मनी वो किस पे स्पेंड कर देता है, स्क्विड पे, एंड द अनदर 3/4 ऑन द प्रॉन। ठीक है ना। अब देखिए मैं तो आपको इसको डायरेक्टली बता सकता हूं, लेकिन आपको ये समझना है, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ द स्क्विड डिड ही बाय, मतलब कितने किलोग्राम स्क्विड उसने बाय किया, ठीक है ना। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ द प्रॉन डिड ही बाय, मतलब कितना प्रॉन उसने खरीदा। तो देखिए सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ बक्सीर, उसके पास बक्सीर के पास कितना पैसा था आपको बताना, तो ये 100 रुपीज़ था, हमने पहले ही बताया। 1/4 ऑफ 100 रुपीज़ करेंगे तो 1/4 ऑफ 100 करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये 25 जा चला जाएगा, 25 1 जा 25, मतलब 25 रुपीज़ का उसने क्या खरीदा, स्क्विड फिश। मतलब स्क्विड फिश की प्राइस कितनी है, 50 रुपीज़ केजी है। आप जब क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्क्विड की फिश की जो कीमत है वो 50 रुपीज़ पर केजी है, मतलब उसने स्क्विड फिश हाफ केजी लिया, ठीक है ना, क्योंकि उसको पास तो उसने 1/4 लिया। सो देखिए, सो बक्सीर बॉट द स्क्विड की फिश, जो बक्सीर है वो स्क्विड की फिश कितना खरीदा था, 25 150, मतलब 1/2 किलोग्राम, मतलब 0.5 kg उसने खरीदा। ठीक है,
इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 0.5 पे हो जाए। अब उसके पास जो पैसे बचे हुए थे 3/4 ऑफ 100 करेंगे, जैसे इसको उस बार काटे थे इस बार भी 25 से काटेंगे, और 25 3 जा कितना होता है 75 रुपीज उसके पास अभी बचे हुए हैं। तो रेट ऑफ जो प्रॉन है वो कितने रुपीज है, 150 रुपीज पर केजी हमने ऊपर निकाला हुआ है। आपने देखा है जो हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं ऊपर वालों में, तो हमने निकाला है कि प्रॉन की क्या प्राइस है 150 रुपीज पर केजी। तो देखिए वसीर ब्रॉड प्रॉन कितना उसने झींगे खरीदे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 75, यहाँ पे लिखेंगे 150, 75 टूजा होता है कितना 150, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2 केजी, मतलब 0.5 केजी। दोनों चीजें उसने 0.5 केजी 0.5 केजी उसने खरीदी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा पेज नंबर जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको देखते हैं। ये पेज नंबर कौन सा है बच्चों, 12 और 13 में जो भी क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ हमारे बैंक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, पर जो 20 फिशर वुमेन थी उन्होंने अपना खुद का बैंक बनाया। ईच सेव 25 रुपीज एवरी डे, सब लोग कितना सेव करने लगे 25 रुपीज पर डे सेव करने लगे मंथ पे, एंड पुट इट इन द बैंक, और उसको कहाँ पे डालने लगे, बैंक पे डालने लगे। ठीक है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ, मतलब हर महीने में पूरे ग्रुप ने कितना पैसा कलेक्ट किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर, 3 ईयर में कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा। तो पहले महीने का निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए पहला महीना क्या होता है टोटल, हाँ फिशर वुमेन कितनी थी 20 थी। ईच सेव्स पर मंथ 25 रुपीज, सब के सब एक महीने में कितना सेव करती थी 25 रुपीज। तो सबसे पहले तो हमको एक महीने का निकालना पड़ेगा। तो मनी सेव्ड इन एवरी मंथ, हर से मंथ में कितना सेव होता है, तो 20 × 25 करेंगे तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे 20 × 25 करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। तो एक महीने में वो कितना सेव करती हैं, एक महीने में जो सेव करती हैं बच्चों कितना करती हैं 500 रुपीज़। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं हमारे 12 मंथ्स होते हैं। तो 10 ईयर में कितने हो जाएंगे 12 × 10, 12 और मल्टीप्लाइड आप 10 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये 120 मंथ्स टोटल हो जाएंगे। अब 120 मंथ्स में आपका क्या करना है 500 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप 120 मंथ्स मल्टीप्लाइड 500 करेंगे बच्चों तो देखिए 12 5 जा होता है 60, और जितने भी जीरो हैं 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे 1 2 3, मतलब कितना आ गया हमारा 60,000। यहाँ पे देखिए आंसर्स भी लिखा हुआ है। सो मनी कलेक्टेड इन द 10 ईयर इज, जो मनी है कलेक्ट होगी 10 ईयर में वो कितनी हो जाएगी 60,000 हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड आपके यहाँ पे आ चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बच्चों मैं 2 से 3 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, 5th और 8th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखिए, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4,000 टू बाय ए नेट। ग्रेसी क्या करती है, एक लोन लेते हैं किसको 4,000 रुपीज़ का, क्या खरीदने के लिए, नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक 345 एवरी मंथ, वो 345 रुपीज़ हर महीने देती है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। ठीक है ना। हाउ मच मनी डिड सी पे बैक टू द बैंक, उसने मैंने बैंक को कितना पैसा दे। देखिए 4,000 का उसने लोन लिया, कितने का लोन लिया 4,000 का लोन लिया। सी पेड बैक एवरी मंथ, वो हर महीने में कितना पे करती है 345 रुपीज़ पे करती है। कितना पे करती है 345 रुपीज़ करती है। सी पेड बैक इन 1 ईयर, कितने साल में 1 साल में। तो 345 × 12 करेंगे तो 4,140, उसने बैंक को कितना पैसा लौटाया विथ इंटरेस्ट 4,140 रुपीज़ उसने लौटाया इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सो द ग्रेसी विल रिटर्न 4,140 रुपीज़ टू द बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000, झांसी और उसकी सिस्टर 21,000 का लोन लेते हैं टू बाय अ लॉन्ग बोट, मतलब एक बड़ी बोट खरीदने के लिए। दे पेड बैक टोटल 23,520 इन 1 ईयर, 1 साल में वो कितना पे करते हैं 23,520 रुपीज़ पे करते हैं। हाउ मच डिड दे पे बैक, उन्होंने कितना पे बैक किया एवरी मंथ, हर महीने। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1 ईयर में हमको पता है 12 मंथ होते हैं, आप सब लोग जानते हैं बच्चों। टोटल मनी ऑफ झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक इन द 12 मंथ कितना है 23,520 है।
अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। 23,520 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आपको EMI निकालनी है कि हर मंथ की EMI मेरी कितनी थी, ठीक है, यही आपको निकाल के बताना है। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो दे पेड बैक 1,960 रुपीज़ एवरी मंथ। उन्होंने कितना पे किया, 1,960 रुपीज़ हर महीने उन्होंने पे किया, ठीक है ना। अब टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, पेज नंबर कौन सा 13 और 14 में। आप देखिए 13 और 14 में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उसको डिस्कस करने वाले। देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है ये। चलिए ये अब लास्ट ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करना पड़ेगा बच्चों। चलिए यहां पे 13 और 14 पे देखिए, वाई डोंट बी स्टार्ट अ न्यू फिश डाइंग फैक्ट्री। हम क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते, वाई क्यों नहीं स्टार्ट करते एक न्यू फिश डाइंग फैक्ट्री को। तो चलिए इसमें क्वेश्चंस यहां पे हैं, ये आपके सॉल्यूशंस मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। फॉजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन, सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम्स एंड नंबर ऑफ द आइटम्स दे वांटेड टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। आपको टोटल कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो 3,000 रुपीज़ का एक ही नंबर खरीदेगी तो 3,000 रुपीज़ हो जाएगा। 2,000 का वो क्या खरीदेगी, 20 खरीदेगी तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 1,000 का 4 खरीदेगी तो 4,000 हो जाएगा। और ये 300 का 20 खरीदेगी 6,000 हो जाएगा। 75 का 20 खरीदेगी 1,500 हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं बच्चों, इनको ये जो आपका पूरे नंबर्स हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ अच्छे से। ये आपको क्या कर देने, सारे के सारे इनको ऐड कर देने, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है। अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे सो टोटल कॉस्ट ऑफ अब द फैक्ट्री सेटअप करने का जो टोटल कॉस्ट है तो कितना है, 54,500 उसका टोटल कॉस्ट निकल के आएगा फिश फैक्ट्री बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हेन फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट वेट। जब मतलब आप फ्रेश जो फिश होती है उसको आप सुखाते हैं तो वो कितने की हो जाती है, 1/3 की हो जाती है। मतलब अगर कोई 100 kg की है तो वो फिश आगे कितने की हो जाएगी, 75 kg की हो जाएगी, ठीक है ना। इन 1 मंथ, कितने में, 1 मंथ में। दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg फ्रेश फिश। उन्होंने कितना प्लान किया, 6,000 kg फ्रेश फिश को सुखाने का प्लान किया। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। मतलब एक महीने में उनको कितनी ड्राइड फिश मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60,000 आपको यहाँ पे लिखना है, इसको 1/3 करना है। जैसे आप इसको काटेंगे बच्चों तो 1/3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। मतलब आपका 2,000 kg ड्राइड फिश आपको मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 2,000 kg ड्राइड फिश आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द 6 kg ऑफ द फ्रेश फिश। 6 kg फ्रेश फिश पे आपको कैलकुलेट करना है। बी बाय द फ्रेश फिश फॉर 15 रुपीज़, कितने, 15 रुपीज़ पर kg। बी सेल द ड्राइड फिश, कितना, 70 रुपीज़ पर kg। तो कितना प्रॉफिट होता है ये आपको बताना है, ठीक है। टोटल मिला के यही चलना है, ठीक है। देखिए बी ड्राई द 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राइड फिश। हम 6 kg जैसे 1/3 हो जाता था, अभी ऊपर हमने पढ़ा है। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे 15 है, 15 का 1/3 करेंगे बेटा तो इसको क्रॉस करेंगे, 3 5 जब 15 होता है आपका। यहाँ पे आप ध्यान से देख, अब 6 kg फ्रेश फिश है, सॉरी मैंने गलती कर दी। तो 6 kg फ्रेश फिश है, आप ये देखो तो यहाँ पे आपको कितना है, 2 है, 1/3 है, 3 2 6, मतलब 6 kg में हमको कितना मिलेगा, 2 kg ड्राइड फिश मिलेगी। जो सूखी हुई फिश है वो कितनी मिलेगी, 2 kg मिलेगी बच्चों। नंबर 2 देखिए, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 × 15। मतलब हमको कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 90 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फ्रेश फिश के लिए, जो हमको समुद्र से डायरेक्ट निकल के आती है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्या बोल रहा है हमारा। सेकेंड में देखिए, वी विल सेल द 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट द। जब हम 2 kg ड्राइड फिश सेल करते हैं तो हमको कितना मिलता है, तो 2 × 70। 1 kg ड्राइड फिश कितने में जाती है, 70 रुपीज़ में। तो 2 × 70 कितना हो जाएगा, 140 रुपीज़। मतलब उससे एक्स्ट्रा ही पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 4th नंबर देखिए, सो इफ़ वी ड्राई द 6 kg फिश वी विल अर्न। अगर हम 6 kg फिश को हम ड्राई करते हैं तो हम कितना अर्न करेंगे, 140, और 90 को माइनस कर देंगे तो 50 रुपीज़ हम अर्न कर लेंगे, कितने में, उतने ही फिशेज में, ठीक है ना। देखिए बट इफ़ यू ड्राई द 6,000 kg फिश वी कैन
अर्न, अगर आप 6000 kg फिश को आप क्या करते हो, ड्राई करते हो, तो हम कितना अर्न करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड 1000 एक्स्ट्रा है आपका यहाँ पे, तो 6 kg वो था ना, तो इसको हम किसके 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 650 मल्टीप्लाइड 1000 कितना हो जाएगा हमारा, 50,000 इन 1 मंथ में कमाएंगे, मतलब बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15, जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 15 में जो क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, झांसी, आई फाउंड फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट। हमको कितने की जरूरत होगी, उसको फिश जो हमारी ड्राइड फिश होती है उसको रखने के लिए हमको सॉल्ट की जरूरत होती है, 1500 kg सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी एवरी मंथ, हर महीने में। इट्स प्राइस इज 2 रुपीज़ पर kg, उसका प्राइस कितना है, 2 रुपये पर kg है मंथली कॉस्ट। तो देखिए 1500 kg हमको खरीदना है, 2 रुपीज़ पर kg कॉस्ट है उसका सॉल्ट का, तो कितना का हो गया, 3000 का हो गया। कितने का हो गया, 3000 का हो गया। ठीक है ना, पैकिंग एंड बस चार्जेस कितना लग जाएगा उसको, 3000 रुपीज़ लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 3000 रुपीज़ लग जाएगा। देखिए, सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ द डाइंग, जो टोटल मंथली कॉस्ट है उसको ड्राइंग करने का, सुखाने के लिए, एंड सेलिंग फिश का वो कितना है, 6000 रुपीज़ है। अब वो बता रहा है कितना प्रॉफिट कितना लॉस आपको बताना है, तो मतलब 3000 ये था और 3000 ये था, 3000 उसको सुखाने के लिए नमक लगेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करने में 3000 लगे, दोनों ऐड हो गए, टोटल कितने आ गए, 6000 लग गए। ठीक है, सो बैंक विल अर्न एवरी मंथ, जो बैंक है हर महीने अर्न करेगा 50,000 माइनस 6000, 44,000 रुपीज़ पर मंथ वो उसका बैंक जो है अर्न करेगा। ठीक है, फिर देखिए, चेक टू सी इफ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। आप देखिए कि आपको, अगर आप देखे हैं जो ये हमने बताया, तो इससे चेक करना है आपको कि सेम आंसर मिल रहे हैं, तो आपको बताना है येस वी गॉट द सेम आंसर्स। ओके, चलिए, होप करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जब तक आप अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं होप करता हूं कि आप पूरा वीडियोस देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम आपकी है, मैं आपके लिए कमेंट में हमेशा अवेलेबल रहूंगा, मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। चलिए, और जो भी होगा तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा चैनल में, इसमें कोई आपका इशू नहीं है। ये देखिए, सेकेंड चैप्टर की हमारी PDF प्रिपेयर हो चुकी है। जैसे ही आप मुझे कमेंट करेंगे, बार कहेंगे कि सर सेकेंड चैप्टर अपलोड करिए, तो मैं तुरंत ही आपके लिए सेकेंड चैप्टर अपलोड करूंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।